मैं तो सलूट करता हूँ कि इस तरह ये अपनी इकोनॉमी ऊपर से ऊपर लेकर और भी जा सकते हैं। कि FATF जो है, जो टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, वो उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। आपको लगता है कि इस इकदाम से जिस तरह इंडिया ने किया है, उस तरह FATF चाइना को ब्लैक लिस्ट में आने वाले टाइम में डाल सकते हैं? लगता है कि FATF आने वाले टाइम में चाइना को ब्लैक लिस्ट में डालता हुआ नजर आ रहा है? अगर इस तरह की चीज़ें मज़ीद उनकी तरफ से आती नज़र आई पाकिस्तान में भी और मतलब वर्ल्ड वाइड चाइना की तरफ से, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान वो चाइना को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। एजुकेशन के मामले में भी, और अब आप यूट्यूब में देखें इनके गाने माशाल्लाह, हर यहाँ तक है कि पूरी इंडस्ट्री अब माशाल्लाह तरक्की के गामजन है। जिस तरह इन्होंने श्रीलंका की मदद की है। इंडिया की अपनी हालत देखें ना, वहाँ के जो अवाम है तो वो उनकी तो नीड मतलब बहुत ज़्यादा उनकी नीड्स हैं और वो बहुत ज़्यादा पुअर है। चंद हमें शहरों में या फिल्मों में जो इंडिया नज़र आता है, सारा इंडिया ऐसा तो नहीं है। अगर हम पॉवर्टी रेशो की बात करें तो पाकिस्तान की 38% है, जबकि अगर आपने गुर्बत की बात की है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है, अवाम बहुत गरीब है, जबकि अगर हम वहाँ की पॉवर्टी की बात करें तो वो 6% है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ सिग्नल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत जो है अब इस समय किसी भी देश के आतंकवाद को धर दबोच ले रहा है। अभी चाइना ने Xiaomi जो है कंपनी, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड कर रही थी। जितने भी लोगों की डाटा बेस थी, जो लोग Xiaomi फ़ोन को यूज कर रहे थे, वो उनको चुरा करके चाइना को डील कर रही थी, चाइना को दे रही थी, और भारत ने इस चीज़ को पकड़ लिया। उसके बाद चाइना को आतंकवाद के रूप में उसको ग्रे लिस्ट में भारत FATF में करवाएगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो मीडिया है उसकी यह कहना है कि हो सकता है कि भारत ब्लैक लिस्ट में भी चाइना को डलवाने की कोशिश कर सकता है। एक तो वैसे ही पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है, चाहते हुए भी वो वहाँ से नहीं निकल पा रहा है, और अब उसका पापा भी है जो वो भी ग्रे लिस्ट में जाने की कगार पर आ चुका है। तो दोस्तों, देखते हैं पूरा वीडियो और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया है इसका क्या रिएक्शन है। इंडिया की इकोनॉमी जो एजेंसी है, उन्होंने जो Xiaomi के जो मोबाइल हैं, Xiaomi के जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, उनके 5,551 करोड़ जो रुपये हैं उसे सीज कर लिया है, क्योंकि Xiaomi पर जो है फॉरेन रेगुलेशंस का, इलीगल फॉरेन रेगुलेशंस का इल्ज़ाम है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि यानी कि जो टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, उनको फंडिंग कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट? अगर इंडिया इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद इतनी बड़ी बात करें तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। तो अगर हमें अभी तक नहीं कंफर्म, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि इस चीज़ पे हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उस चीज़ को बाइकआउट कर देना चाहिए। ऑब्वियसली अगर उस चीज़ के पीछे इतने सारे रीजंस और इतनी सारी ऑब्जेक्शंस आ रही हैं, तो हमें उस चीज़ को कंटिन्यू तो नहीं ना करना चाहिए। कि अगर कोई भी मुल्क जो है वो दूसरे के खिलाफ कोई इस तरह का काम करेगा, मुदाखलत करेगा, कोई इस तरह की जो है वो या साजिश करना चाहेगा, उसमें मुदाखलत करेगा कि ये उन्होंने टेररिज्म जो है वो फैलाना चाहिए, उसे प्रमोट कर रहे हैं, तो इंडिया का अच्छा जो है वो अगर उनके अकॉर्डिंग वो लोग कह रहे हैं कि ये इलीगल है, तो हमें भी इससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये एक इलीगल काम है और उसमें फंडिंग करना मतलब अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन दैट्स नॉट राइट। तो ऑब्वियसली हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। कि Xiaomi जो मोबाइल कंपनी है चाइना की, वो टेररिज्म में अपना एक पार्ट जो है प्ले कर रही है, इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले कर रही है, इसलिए उन्होंने सीज कर लिया है। आप क्या कहना चाहेंगे कि FATF जो है, जो टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, वो उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं? आपको लगता है कि इस इकदाम से जिस तरह इंडिया ने किया है, उस तरह FATF चाइना को ब्लैक लिस्ट में आने वाले टाइम में डाल सकते हैं? जैसे हम FATF की ग्रे लिस्ट में, आपको पता है, थोड़ा सा आगे आए, और हमें बहुत ज़्यादा मतलब कहा समझा जाता है कि हम टेररिस्ट की वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ऑब्वियसली अगर वो हमें डाल सकते हैं तो ये मोबाइल क्या चीज़ है, तो उसको भी ब्लैक लिस्ट करेंगे ही। और अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए तो जिस तरह साइबर क्राइम यहाँ पर हमारा अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, तो उसी तरह वहाँ पर भी अच्छे काम ही हो रहे हैं। चाइना से ले रहे हैं तो हम ऐसे ही हर चीज़ का जो है वो बाइकआउट नहीं करेंगे। तो इंडिया के साथ ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने कुछ किया होगा तो उन्होंने वो जो है वो सीज कर लिया, उनकी वो जो रकम आप बता रही हैं, और फिर जो है वो Xiaomi का जो है वो बाइकआउट कर दिए। तो पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि उनके साथ भी कोई ऐसे मामलात हों या उन्हें कहीं भी नज़र आए कि दूसरा मुल्क जो है वो यहाँ पे टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है या मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं आपके सियासी कामों में, तो फिर हमें भी चाहिए कि बाइकआउट कर दें।
आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी इसको बैन कर देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में इसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इतनी बड़ा मतलब उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है और ऑब्जेक्शन लग रहा है इंडिया की तरफ से कि उसके ऊपर टेररिज्म को प्रमोट करे, तो हमें उस चीज़ को बिल्कुल बाइकआउट कर देना चाहिए पाकिस्तान में। बिल्कुल देखें, जिस तरह के पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में है, और अगर इंडिया ने ये इल्ज़ाम लगा दिया, जो कि मुबैना इल्ज़ाम ही है ना एक तरह का, या अगर उनके पास प्रूफ भी है और अगर वो दिखाएंगे FATF को, और फिर उम्मीद है और ये खदशा भी है कि वो शायद उन्हें भी ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में चाइना को कर दें, तो उम्मीद है कि कर देंगे वो भी। लगता है कि FATF आने वाले टाइम में चाइना को ब्लैक लिस्ट में डालता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस तरह की चीज़ें मज़ीद उनकी तरफ से आती नज़र आई पाकिस्तान में भी और मतलब वर्ल्ड वाइड चाइना की तरफ से, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान वो चाइना को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। बेसिकली हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया, जिसकी हुकूमत है BJP, उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा है कि इंडिया इज़ नॉट अ टेकर, इंडिया इज़ अ गिवर। सही कहा उन्होंने, सही बोला उन्होंने। कितना सही? देखिए, एक्चुअली ऐसा होता है कि उनकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, यानी कि वहाँ पे एक्सपोर्ट बहुत अच्छी है। पाकिस्तान इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। फिर वो अपनी इंडस्ट्री का ख्याल करते हैं, उनका GDP रेट सही जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को आगे करते हैं। वहाँ पे रिलायंस है, टाटा है, गोदरेज है, वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इकॉनमी जो है वो प्राइवेट सेक्टर से ही उठती है, बिजनेसमैन तबका ही उठाता है, ना कि कोई पॉलिटिशियन या कोई भी वॉट एवर सो नहीं उठा सकता। ठीक है, और दुनिया में मेरे ख्याल में कोई भी IT की ऐसी सलूशन नहीं है जो इंडियंस के बगैर हो। हर मतलब IT में जो है ना वो दे आर रूलिंग नाउ। इंडिया की अपनी हालत देखें ना, वहाँ के जो अवाम है तो वो उनकी तो दे नीड मतलब बहुत ज़्यादा उनकी नीड्स हैं और वो बहुत ज़्यादा पुअर है। चंद हमें शहरों में या फिल्मों में जो इंडिया नज़र आता है, सारा इंडिया ऐसा तो नहीं है। अगर हम पॉवर्टी रेशो की बात करें तो पाकिस्तान की 38% है, जबकि अगर आपने गुर्बत की बात की है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है, अवाम बहुत गरीब है, जबकि अगर हम वहाँ की पॉवर्टी की बात करें तो वो 6% है। लेकिन जो फास्टेस्ट वे होता है पॉवर्टी लाइन को अबूर करने का वो एजुकेशन है। वहाँ एजुकेशन ज़्यादा है, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन के मामले में भी, और अब आप यूट्यूब में देखें इनके गाने माशाल्लाह, हर यहाँ तक है कि पूरी इंडस्ट्री अब माशाल्लाह तरक्की के गामजन है। तो दोस्तों, वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से भारत ने किसी भी देश के आतंकवाद को अब भारत के अंदर में नहीं आने दे रही है। जो मोदी की सरकार है वो अब इतना ज़्यादा अब अपने देश के लिए कार्य कर रही है कि कोई भी देश अगर भारत के अंदर में आतंकवाद फैलाना चाहता है तो उसको जड़ दबोच ले रही है। अभी चाइना को भी उसने पकड़ लिया और उसके खिलाफ उन्होंने FATF में उसको ग्रे लिस्ट डलवाने की बात चल रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो मीडिया है, आपने देखा, वो उनका ये कहना है कि भारत उनको ब्लैक लिस्ट में भी करवा सकता है। लेकिन अभी देखते हैं कि क्या होता है, उस पर पाकिस्तान की क्या राय है। दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो खुद एक ग्रे लिस्ट का मेंबर बना हुआ शामिल है FATF के अंदर में। वो वहाँ से ना चाहते हुए, कितनी सारी कोशिशें करते हुए भी वो वहाँ से नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कर दे रहा है जिससे कि उसका ग्रे लिस्ट बना तय रह रहा है। और कभी कभी तो ऐसा माहौल आ जा रहा है कि पाकिस्तान का ब्लैक लिस्ट भी होना तय हो जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।